एक सेकंड गिल साहब, इतराफी बयान दिया है आपने? कोई इतराफी बयान आपने? पुलिस कह रही है कि आपने कहा है कि इमरान खान ने कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और इसके अलावा वो लिखवा रहे हैं, ऑर्डर लिखवा रहे हैं, 15 मिनट बंद करके वो तरह से इज्जत होके जूते खा के कौम से वापस अपने फैसलाबाद जाओगे, जिधर तुम्हें लोग और जूते मारेंगे। तो इस वास्ते हमें चुप नहीं करा सकते और अपनी पुलिस को कहो तशद्दुद बंद करे शहरियों पे और पीटीआई पे खास तौर पे। आपने इस्लामाबाद पुलिस का 3 महीने में तबाह कर दिया है जो उनका अच्छा खासा निजाम था, और इस आईटी को भी समझ आनी चाहिए ये इस्लामाबाद है, ये पंजाब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी में इस वक्त मौजूद है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक बड़ा फैसला आया है। शहबाज गिल केस का ये फैसला है। बुनियादी तौर पर आज सुबह जो हमने वीडियो की थी उसमें जो सुबह समाअत हुई, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर है, उनकी जानिब से जो समाअत की गई थी वो 1.5-2 घंटे की समाअत थी। उसका सारा अहवाल आपके सामने रखा था कि सुबह से लेकर तकरीबन 12-1 बजे तक क्या क्या एक्टिविटीज़ रहीं। उसके बाद जो स्टेट है सरकार की जानिब से, यहाँ पे हुकूमत की जानिब से उस फैसले को चैलेंज किया गया। उसकी वजूहात क्या है वो मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद कि फैसला हुआ क्या है और आगे अब क्या होने जा रहा है। फैसला जो सुबह फिजिकल रिमांड के लिए अप्लाई किया था पुलिस ने, 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड हुआ था। बुनियादी तौर पर इस केस में केस जो है वो बहुत कमज़ोर फुटिंग पे इसलिए आ गया है कि केस बहुत महदूद हो गया है। जो हुकूमत है वो ये चाह रही थी, या हुकूमत की जानिब से जो प्रेस टॉक आई थी, उस प्रेस टॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्क्रिप्टेड ये सारा जो है वो बताया गया था कि शहबाज गिल ने जो कुछ बोला इदारों के खिलाफ वो एक स्क्रिप्ट था जिसके हवाले से एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के बाद जो है वो शहबाज गिल ने बोला और उस पर जो चैनल था वो भी ऑन बोर्ड थे। तो ये बुनियादी तौर पर पूरा केस था हुकूमत का। लेकिन 2 रोज़ा जो फिजिकल रिमांड था उसमें आज जो पुलिस ने रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने पेश की, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। सिर्फ पुलिस ने ये कहा कि हमने जो इनकी जो वॉइस मैच थी कि इन्होंने जो ARY पर जो बात की थी शहबाज गिल ने, वो वॉइस मैच की हमने फ्रेंसिक करवा ली है, वो पॉजिटिव आई है। वो ये साबित हो गया है कि शहबाज गिल ही बात कर रहे हैं। सिर्फ इसके अलावा हुकूमत या पुलिस के पास कोई जो है वो इन्वेस्टिगेशन, कोई तहकीक जो रिपोर्ट नहीं थी, कोई सॉलिड एविडेंस, कोई शवाहिद नहीं थे। तो इसलिए पुलिस ये चाह रही थी कि हर सूरत में ये जो फिजिकल रिमांड है होना चाहिए। पहले दरखास्त जो है वो मुस्तरद हुई, उसके बाद जब उसके खिलाफ फौरी तौर पर नजरसानी अपील फाइल की गई। उस नजरसानी अपील को जो एडिशनल सेशन जज, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, उनकी अदालत है एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान, उनकी जो है वो कोर्ट में दरखास्त दायर की। तो सबसे पहले जुमा की नमाज से कबल उन्होंने ये कहा कि इस पर जो दरखास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ है कि दरखास्त काबिल समाअत है भी या नहीं। जो रिवीजन जो है वो फाइल की गई थी। उसके बाद जुमा की नमाज के बाद तकरीबन 2:15 बजे इस केस पर दोबारा समाअत शुरू हुई। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और उन जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं वो आ गए। उन दोनों में इख्तलाफ भी सामने आया। वो दोनों एक पेज पे नहीं थे। दोनों जो है वो हुकूमत की रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी शक्ल में, लेकिन दोनों एक पेज पे नहीं थे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को ये कहा कि हम इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो तैनात करेंगे, हमें वक्त दिया जाए। और जो उनका ये कहना था कि मंडे ट्यूसडे तक टाइम दे दिया जाए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस केस में आर्गू करेगा। अदालत ने यह कहा था कि सबसे पहले आपने मेंटेनेबिलिटी पे आर्गूमेंट देने हैं और उसके बाद मेरिट्स को हम देखेंगे। लेकिन वहीं खड़े जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं, दोनों क्योंकि एक पेज पे नहीं थे, दोनों हुकूमत को नुमाइंदगी कर रहे थे, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने आर्गूमेंट्स देना शुरू किए। तो जो जहांगीर जदून है उनकी जानिब से रोका गया, लेकिन अदालत ने उनको कहा कि आप नहीं रोक सकते डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को, यहाँ आप बतौर जो है वकील हमारे सामने हैं और
एज ए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद आपकी जो पोजीशन है वो न्यूट्रल है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने दरखास्त काबिल समात होने पर दलाइल दिए और मुख्तलिफ जो अदालतों के हवाले हैं, फैसले हैं, उनकी कॉपी जो है अदालत को पेश की। जो कॉपी है वो हार्ड शेप में नहीं थी। उसके बाद उनकी जानिब से मोबाइल अदालत को दिया गया और उसके बाद अदालत ने दलाइल सुने और उसके बाद दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर दिया। इस दौरान हुआ यह कि यहाँ पे सुबह की तरह शाम को भी बहुत ज्यादा रश था। जो पीटीआई कारकुनान मौजूद थे, उनके रहनुमा मौजूद थे, कमरा अदालत में जो है वो कसीर तादाद में लोग मौजूद थे, कसीर तादाद में इंतजार करते रहे। उसके बाद अदालत ने दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया। फिर अदालत ने यह कहा कि हम 3:30 बजे ये फैसला जो है अनाउंस करेंगे, लेकिन 3:30 नहीं हुआ, तकरीबन 4 बजे या 4:15 बजे अदालत ने यह फैसला अनाउंस किया। और अदालत ने जो हुकूमत की दरखास्त थी कि जो फिजिकल रिमांड दिया जाए, हर सूरत दिया जाए और जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो फैसला है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए, फिजिकल रिमांड दिया जाए, तफ्तीश करनी है, मोबाइल रिकवर करना है, गिरफ्तारियां करनी है, लाहौर लेके जाना है पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, कराची लेके जाना है। तो ये सारी चीजें जो है वो पुलिस की जानिब से, जो उनके वकील हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से अदालत के सामने रखे गए। लेकिन अदालत ने उनका जो फिजिकल रिमांड देने की दरखास्त थी वो खारिज इस लिहाज से की कि अदालत ने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो फैसला है वो ठीक है, आपकी दरखास्त यहाँ पे काबिल समात नहीं है। उसके बाद अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। अब जो शहबाज गिल हैं उनको अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा, जुडिशल कर दिया गया है, अदालत ने उनको जुडिशल किया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट का सुबह वाला फैसला जो है वो बरकरार है। और ये बुनियादी तौर पर, अगर मजमूई तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये इस केस में अगर मुलजम के लिए आप बात करें कि रिलीफ है या नहीं है, तो रिलीफ है, क्योंकि फिजिकल रिमांड में मजीद चीजें जो है वो सामने आ सकती थी। मजीद उनका ये कहना था कि मुझे तशद्दुद कर सकते हैं, ये कहा था, या इस तरह की जो है वो चीजें हो सकती थी जो अब नहीं हो सकेगी। पुलिस ने इस केस को अगर मजबूत करना है तो इसमें मजीद शवाहिद लाने होंगे, मजीद जो है वो अगर गिरफ्तारियां होती हैं, अगर कोई और जो है वो इस हवाले से एविडेंस और चीजें सामने आती हैं तो उसके बाद ये केस जो है वो मजबूत होगा। अब शहबाज गिल जो है, उनके वकील जो है फैसल चौधरी, उनकी जानिब से अभी मीडिया को बताया गया है कि उनकी जानिब से दरखास्त जो है वो, दरखास्त जमानत जो है वो दायर होगी। इसके अलावा उनका जो मेडिकल मुआयना कराने के लिए अलग से दरखास्त जो है वो दायर करेंगे। जो दोनों दरखास्तें दायर होंगी, होपफुली इस पे कल जो है वो समात होगी। फर्दर जो है कि जमानत होनी है या नहीं होनी, इस पे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कल समात हो सकेगी और कल ही इस पे फैसला का इम्कान भी मौजूद है कि जमानत होनी है या नहीं होनी। लेकिन अब ये केस जो है, जिस केस को एक जो है वो पूरी चेन बनाई थी हुकूमत ने, हुकूमत जो है वो उसमें थोड़ी सी डिफेंसिव हुई है इस लिहाज से, क्योंकि पूरी एक चेन आपने साबित करनी है कि जो शहबाज गिल से लेकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या चेयरमैन पीटीआई तक जाती है और वहां से चैनल तक जाती है। तो ये सारी चेन फिलहाल अभी कोई प्रूफ सबूत सामने नहीं आए, वो जो है केस महदूद हो चुका है। जो शहबाज गिल है उन तक मेडिकल मुआयना जो पिछड़ा करवाया गया था उस पर शहबाज गिल ने कहा था कि वो जो है वो फर्जी करवाया गया था, मेरा फिजिकल मेडिकल मुआयना हुआ ही नहीं। इसके अलावा बहुत सारे इल्जामात उन्होंने लगाए, वो सारे हम पिछली वीडियो में बयान कर चुके हैं। इस केस से मुतल्लिक जो भी अपडेट होगी कल, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।